अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन माई चैनल इजी कुकिंग मूड। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए गर्मियों की एक सौगात लेकर आए हैं करेले और कीमे के साथ, जो कि हर घर में बनाए जाते हैं और ज़रूर बनाए जाते हैं। बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं और बहुत से लोग इसकी कड़वाहट की वजह से गुरेज़ा रहते हैं। लेकिन आज हम जिस तरह से आपको इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, यकीन कीजिए जो पहले नहीं भी खाते करेले वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बनाने बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार हैं। हसीन और खूबसूरत रंगों के साथ ये सब्ज़ियां जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हम कीमा और करेला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक। खाना बनाने से पहले अगर आप थोड़ी सी प्रेप कर लेते हैं, वेजिटेबल्स को पहले से काट के रख लेते हैं, तो यकीन कीजिए खाना बनाना और भी आसान हो जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ना ही तो आपको ज़्यादा थकन होती है और ना ही बेजारियत। वैसे भी गर्मी में जब खाना बनाया जाए तो यकीनन बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप ऑयल लिया है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। और साथ ही में हम ये हसीन करेले जो हैं इसके अंदर डाल रहे हैं। आज हम भरे करेले साथ बनाएंगे और कीमा करेले साथ, एक साथ दो चीज़ों को बनाएंगे। पहले करेलों को अच्छी तरह से हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। ये पाकिस्तान के करेले नहीं हैं, ये यहाँ पे मैक्सिकन करेले मिलते हैं। हमारे पास जो यहाँ सब्ज़ी आती है वो ज़्यादातर पाकिस्तान से नहीं आती है, लेकिन जो भी आती है हम उसको पाकिस्तानी स्टाइल में बनाते हैं और पाकिस्तानी स्टाइल में ही इंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं कि करेलों का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है, ये अंदर और बाहर से पक गए हैं। मैंने इनको स्टेनर में रखा है ताकि ये क्रिस्पी रहें और इनके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो स्टेन हो जाए। अब मैंने जो कटिंग करके रखे हैं इन करेलों को भी इसी ऑयल के अंदर अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। यू कैन सी दैट। इसको भी स्टेनर में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो साथ ही निकल जाए और करेले जो हैं वो क्रिस्पी रहेंगे, ज़्यादा सॉगी नहीं होंगे। आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ट्राई करना है और आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यू विल एन्जॉय इट डेफिनेटली व्हेन यू विल ट्राई इट। इसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया है, मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्याज इस्तेमाल होते हैं। साथ में जिंजर गार्लिक और चिलीज़ ऐड की हैं मैंने। मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा पानी ऐड करते हैं ताकि प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, लौंग और बड़ी इलायची, काली इलायची, ये सारे मैंने होल स्पाइसेस ऐड किए हैं। यकीनन आपको इसके स्पाइसेस से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसमें मेथी दाना डाला है जिसका एक अपना अचार वाला फ्लेवर और खुशबू आती है। सारे ड्राई स्पाइसेस आप ऐड टू टेस्ट कर लीजिए। मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और अच्छी तरह मसाले को भून लेते हैं ताकि ये पक जाए और इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। प्याज़ों के साथ ही हम इस सारे ड्राई एंड होल स्पाइसेस की जो है वो भुनाई कर रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएं। हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के पकाना है। इसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़े से और मसाले थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमें आपके फीडबैक का रहता है इंतज़ार। आपने कोई रेसिपी ट्राई की है तो ज़रूर बताइएगा, मैसेज ज़रूर किया कीजिए। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर टमाटोज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटोज़ लिए हैं, क्योंकि कीमा और करेले के साथ थोड़ा खट्टा फ्लेवर अच्छा लगता है और वैसे भी इसके अंदर आप टमाटोज़ डालेंगे तो उसकी एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी। मैं यहाँ पे 1 kg मिन्स यूज़ कर रही हूँ, बीफ मिन्स। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। और ये कीमा हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिसके अंदर थोड़ी फ़ैट भी है और ये बहुत अच्छे से बारीक कीमा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। इस मसाले के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। यू कैन सी दैट कि मसाले के अंदर हल्का हल्का सा पानी है। ये मसाला बिल्कुल भी खुश्क नहीं है और हमें एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कीमा जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा और ये बहुत जल्दी अच्छे से गल जाएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप कीमा थोड़ा बारीक लीजिएगा। अगर मोटा होगा तो यकीनन आपको कुकिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे ही कीमा गल जाए इसके अंदर 2 से 3 चम्मच हम योगर्ट की ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप सॉल्ट एंड पेपर ऐड टू टेस्ट कर सकते हैं, इस स्टेज पे आप चख सकते हैं। और हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है।
हाफ में कीमा जो है वो करेले भरने के लिए निकाल रही हूँ और बाकी कीमे के अंदर हम करेले ऐड करेंगे और इसके अंदर थोड़े मोटे साइज़ के चंक्स में कटे हुए जो है प्याज ऐड करेंगे, जो कि कीमे के साथ पक के बहुत शानदार लगते हैं। आप एक साथ 2 डिशेस को बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम कीमा करेले भी बना रहे हैं और भरे हुए करेले भी बना रहे हैं। इसी कीमे को हम इन करेलों में भरते हैं। मैंने यहाँ पे सब्ज़ के साथ येलो जो है धागा इस्तेमाल किया है और कंट्रास्ट किया है। आप किसी भी तरह का, किसी भी कलर का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मकसद ये है कि करेले अच्छे से जो है बंद हो जाए और इनके अंदर से मसाला और कीमा जो है वो बाहर ना निकले। यू कैन सी दैट कि हाउ लुक्स ब्यूटीफुल इज़ इट। जो खाने में कितना मज़ेदार होगा, देखने में इतना प्यारा लग रहा है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इन करेलों को कीमे के साथ हम पकने के लिए छोड़ देंगे दम वाले फ्लेम पे, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएं। पक तो गए हैं लेकिन एक अच्छा वेल कंबाइंड फ्लेवर जो है वो आ जाए इनके अंदर। जब आप इनको खाएंगे तो हर बाइट में इसका मज़ा आएगा। सो यू कैन सी दैट इट्स रेडी नाउ। इसको सर्व करते हैं और मज़ेदार से करेले और कीमा तैयार है। मैंने इसके साथ तंदूरी रोटी बनाई है, वो भी घर पे। बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी जब आप इस तरह की रोटी कीमा और करेले के साथ बनाकर खाएंगे। आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान में तो हर दूसरे तीसरे बंदे ने तंदूर की रोटी ज़रूर खाई होगी। और इसको मैंने ओवन में बनाया है। ये मैं घर का जो नॉर्मल आटा, चक्की का आटा होता है, उस आटे के साथ मैंने इस रोटी को बनाया। बनाना बहुत आसान है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बस आपने ओवन में इसको रखना है इतनी देर के लिए कि ये पक जाए। यू कैन सी दैट बहुत मज़ेदार। जब आप इसके ऊपर थोड़ा बटर लगाएं या देसी घी लगाएं और कीमे करेले के साथ मज़ेदार सी लस्सी बनाएं और सर्व करें, यकीन कीजिए आपकी गर्मियों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। चाहे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन जब आप ये बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रब रखा।